ये कहानी है एक मंगोल की। बचपन में उसके पिता के मरने के बाद उसे उसके कबीले से निकाल देते हैं। जब वो बड़ा होता है तो उसे गुलाम बना लिया जाता है, पर उसकी किस्मत में गुलामी नहीं, दुनिया पे राज करना लिखा था। ये गुलाम आगे जाके सभी मंगोल कबीलों को एक करता है और मंगोल साम्राज्य का पहला राजा बनता है, जिसे आज तक लोग चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत में तिमुजिन अपने पिता एसुगी के साथ मर्केट कबीले जा रहा होता है। वो तिमुजिन के लिए लड़की देखने जा रहे थे। तिमुजिन की माँ को उसके पिता मर्केट कबीले से भगा के लाए थे, जिसकी वजह से मर्केट कबीला उनका दुश्मन बन गया था। तिमुजिन के पिता उनसे समझौता करना चाहते थे, इसलिए वो उसके लिए मर्केट कबीले से लड़की चुनने जा रहे थे। रास्ते में वो एक कबीले में रुकते हैं। इस कबीले का सरदार एसुगी का दोस्त है। तिमुजिन वहाँ बोर्ते से मिलता है, जो इस कबीले के सरदार की बेटी है, और उसे बोर्ते पसंद आ जाती है। तिमुजिन अपने पिता से कहता है वो इस कबीले से अपने लिए बीवी चुनना चाहता है। उसके पिता कहते हैं उन्हें मर्केट कबीले से दुश्मनी खत्म करनी है, इसलिए उसे मर्केट कबीले से ही अपनी बीवी चुननी होगी। पर आखिर में वो तिमुजिन की बात मान जाते हैं और तिमुजिन बोर्ते को अपनी बीवी चुनता है और वो तय करते हैं कि 5 साल बाद उनकी शादी होगी। इसके बाद वो वापस अपने कबीले के लिए निकलते हैं। रात वो एक पहाड़ पर बिताते हैं। तभी बिजली कड़कने लगती है। मंगोल्स मानते थे जब उनके भगवान गुस्सा होते हैं तब बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने से वो डरते थे। अगले दिन वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दुश्मन कबीला मिलता है, पर मंगोल कानून के मुताबिक आराम करने की जगह पे खून नहीं बहाया जा सकता। एसुगी अपने आदमियों के साथ वहाँ रुकता है। दुश्मन कबीले का सरदार एसुगी के लिए दूध भेजता है। बदले में एसुगी उसके लिए मीट और दूध भेजता है। तरगुताई एसुगी को दूध पीने से मना करता है, जिसपे एसुगी कहता है मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैं अपने रीति रिवाज नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा, और वो दूध पी लेता है। कुछ दूर आगे जाके एसुगी की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने घोड़े से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तरगुताई बाकी आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तिमुजिन अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। जब वो अपनी माँ के साथ कबीले वापस आता है तो तरगुताई एसुगी का सब कुछ ले रहा था, उनके जानवर, उनके टेंट का सामान, सब कुछ, जिसमें पूरा कबीला उसके साथ था। तिमुजिन की माँ कहती है उसके पति के मरने के बाद तिमुजिन इस कबीले का सरदार है। तरगुताई समझ जाता है जब तक तिमुजिन जिंदा है वो सरदार नहीं बन सकता। तिमुजिन की माँ उसे भागने को कहती है, लेकिन तरगुताई के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मंगोल कानून के मुताबिक बच्चों को नहीं मारा जाता, इसलिए तरगुताई उसे छोड़ देता है। तिमुजिन के बड़ा होने पे वो उसे मारेगा। पूरा कबीला उन्हें छोड़ के चला जाता है। उसकी माँ कहती है पहले अपनी जान बचाओ ताकि तुम तरगुताई से बदला ले सको। तिमुजिन 9 साल की उम्र में अकेला निकल पड़ता है। पूरी सर्दियाँ वो यहाँ से वहाँ भटकता है। सर्दियाँ खत्म होने पर तरगुताई उसके पीछे आएगा और इससे पहले उसे किसी सुरक्षित जगह पे पहुँचना है। एक दिन कुछ बच्चों को तिमुजिन मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने कबीले ले जाते हैं। जिस लड़के को तिमुजिन मिला था उसका नाम जमुका है और वो दोनों भाई बन जाते हैं। कुछ दिन बाद तिमुजिन जमुका के साथ जानवरों की देखभाल कर रहा होता है। तभी तरगुताई के आदमी वहाँ आते हैं। जमुका तिमुजिन को भागने के लिए कहता है, लेकिन तरगुताई के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे तरगुताई के पास ले जाते हैं। वो उससे गुलामों की तरह काम करवाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी तिमुजिन को खाना देता है। उसका दोस्त जमुका कबीले में आता है और उसे बताता है उसका परिवार सुरक्षित है। तरगुताई देखता है तिमुजिन अभी भी छोटा है, वो अभी भी उसे नहीं मार सकता। वो उस बूढ़े से तिमुजिन का ध्यान रखने को कहता है। जैसे ही तिमुजिन पहिए से बड़ा होगा तरगुताई उसे मार देगा। तभी बिजली कड़कने लगती है और सभी अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। तिमुजिन इसका फ़ायदा उठाता है और भाग जाता है। वो एक पहाड़ पर जाता है जहाँ वो अपने भगवान की पूजा करते थे। कई साल बीत जाते हैं। अभी भी तिमुजिन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और तरगुताई के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और वापस कबीले लाते हैं। तरगुताई अब इस कबीले का सरदार था और तिमुजिन एक बार फिर कैद में था। वही बूढ़ा आदमी उसे पानी पिलाता है। तिमुजिन उससे कहता है अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम सबको माफ़ कर दूंगा। रात होने पर पूरा कबीला जश्न मना रहा था और तिमुजिन उस पर नज़र रख रहे आदमी को मार के एक बार फिर भाग जाता है। सुबह होने पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे पहचान लेता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे अपना घोड़ा दे देता है। यहाँ से तिमुजिन का सफ़र शुरू होता है। उसे बोर्ते को ढूंढना है, जिसे उसने अपनी बीवी चुना था। वो बोर्ते के कबीले पहुँच के उसके पिता से मिलता है। तभी बोर्ते भी वहाँ आ जाती है। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तिमुजिन अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है, जहाँ उसकी माँ और बहन उसका स्वागत करते हैं। एक दिन तिमुजिन और बोर्ते घर से दूर होते हैं। काफ़ी समय बाद तिमुजिन खुश था, पर उसकी खुशी को नज़र लगने वाली थी। उसी रात मर्केट कबीले के लोग उसके घर पहुँचते हैं। तिमुजिन की माँ उनके सरदार की बीवी थी, जिसे तिमुजिन के पिता भगा के ले आए थे। वो यहाँ उस बेइज्जती का बदला लेने आया था। वो बोर्ते को लेने आए थे। तिमुजिन का भाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो अकेला था। इसके बाद मर्केट कबीले वाले उनके टेंट जला देते हैं
और तमुज्जिन के पीछे जाते हैं। सुबह मरकट कबीले के लोग उन तक पहुंच जाते हैं। तमुज्जिन और बोरते उनसे बचने के लिए भागते हैं, लेकिन तमुज्जिन को तीर लग जाता है। मरकट्स उनकी तरफ आ रहे थे और तमुज्जिन की जान बचाने के लिए बोरते उसके घोड़े को घर की तरफ भगा देती है और खुद वहीं रुक जाती है ताकि मरकट्स तमुज्जिन का पीछा ना करें। मरकट्स बोरते को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तमुज्जिन घायल हालत में अपने घर पहुंचता है। ठीक होने के बाद तमुज्जिन अपने दोस्त जमुका के कबीले जाता है। जमुका अब इस कबीले का सरदार है। मंगोल्स औरत के लिए खून नहीं बहाते थे और तमुज्जिन ये जानता था, पर वो बोरते से प्यार करता था। वो जमुका से मदद मांगता है ताकि वो बोरते को मरकट्स की कैद से छुड़ा सके। जमुका और तमुज्जिन भाई थे और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों जमुका के आदमियों के साथ मरकट्स के इलाके में घुसते हैं, पर मरकट्स वहाँ उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वो पत्थरों के पीछे छुपे थे और अचानक से वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें जमुका के कई आदमी मारे जाते हैं और एक आदमी उसे भी मारने वाला होता है, पर तमुज्जिन उसे बचा लेता है। तमुज्जिन मरकट्स का मास्क पहनता है और उनके कबीले में घुस जाता है। आखिर में उसे बोरते मिल जाती है। बोरते ने मरकट कबीले के सरदार को मार दिया था। उस रात वो जश्न मनाते हैं। जमुका चाहता था तमुज्जिन उसके साथ रहे। वो उसे अपना कमांडर बनाना चाहता था। तभी तमुज्जिन का आदमी कहता है उसके लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तमुज्जिन मरकट से लूटा हुआ सामान अपने आदमियों में बांट देता है। जमुका का भाई कहता है तमुज्जिन लूट का अपना हिस्सा अपने आदमियों में बांट रहा है, पर जमुका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सुबह जब जमुका उठता है तो तमुज्जिन अपने आदमियों के साथ वहाँ से जा चुका होता है। वो अपने आदमियों को आवाज़ लगाता है। तभी उसका भाई बताता है दरताई और अल्तान, जो उसके खास आदमी थे, तमुज्जिन के साथ चले गए। जमुका उनके पीछे जाता है। वो उन्हें धमकाता है, लेकिन मंगोल कानून के हिसाब से मंगोल जब चाहें अपना लीडर बदल सकते थे। दरताई और अल्तान ने अपना लीडर चुन लिया था। तमुज्जिन कहता है वो इन्हें वापस नहीं भेज सकता और जमुका ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। एक दिन कुछ चोर तमुज्जिन के घोड़े चुरा रहे थे और उसके आदमी एक चोर को मार देते हैं, पर वो चोर जमुका का भाई ताईचार था। उन्हें पता था जमुका अपने भाई की मौत का बदला लेगा। उसके भाई को जिसने मारा था वो तमुज्जिन से कहता है मेरा सर काट के जमुका के पास भेज दो, ऐसा करने से वो हम पे हमला नहीं करेगा। तमुज्जिन जानता था ऐसा करना सही नहीं होगा। उसके आदमी बस अपना काम कर रहे थे, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। तरगुताई, जिसने तमुज्जिन के पिता के मरने के बाद उसके परिवार को कबीले से निकाल दिया था और कई सालों तक तमुज्जिन को मारने के लिए उसका पीछा किया, वो जमुका से मिलता है। वो बस तमुज्जिन को मारना चाहता था, लेकिन वो ये अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो जमुका के भाई की मौत का फ़ायदा उठाता है और जमुका से तमुज्जिन को मारने के लिए कहता है। अपने भाई की मौत से जमुका बहुत गुस्से में होता है। वो तरगुताई और अपने आदमियों के साथ तमुज्जिन की तरफ बढ़ता है। तमुज्जिन अपने कबीले के साथ वहाँ से जा रहा था। तभी उसे खबर मिलती है जमुका अपने आदमियों के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। तमुज्जिन के साथ औरतें और बच्चे थे। मंगोल रणनीति के हिसाब से मंगोल ऐसे समय पे अपने परिवार को छोड़ के भाग जाते थे ताकि खुद जिंदा रह सकें और बाद में अपने परिवार को बचा सकें। वो अपने आदमियों से पूछता है, लेकिन वो ये फैसला तमुज्जिन पे छोड़ देते हैं। बोरते भी उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि मंगोल्स ऐसा ही करते थे, लेकिन तमुज्जिन कोई आम मंगोल नहीं था। वो अपने परिवार को उनके हवाले नहीं कर सकता था। वो सबको पहाड़ों की तरफ ले जाता है और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है। सब अपने परिवार को अलविदा कहते हैं। वो सभी औरतों और बच्चों को अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ से भगा देता है और खुद मुट्ठी भर आदमियों के साथ वहीं रुकता है। उन्हें पता था वो सब मारे जाएंगे। जमुका अपने आदमियों से हमला करने को कहता है। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, पर उनके लिए ऊपर आना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे तमुज्जिन के आदमी भी मरने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है, लेकिन तमुज्जिन अभी भी लड़ रहा था। वो अकेला बचा था। जमुका उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। तमुज्जिन बहुत घायल हो चुका था और आखिर में वो उसे पकड़ लेते हैं। तरगुताई तमुज्जिन को मारना चाहता था, लेकिन जमुका के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। जमुका तमुज्जिन को उसकी जान की भीख मांगने को कहता है, पर तमुज्जिन ऐसा नहीं करता। जमुका उसे नहीं मारता। वो उसे गुलाम की तरह एक व्यापारी को बेच देता है। वो व्यापारी तमुज्जिन और उसके बचे साथियों को अपने साथ ले जाता है। वो कई दिनों तक चलते हैं। रास्ते में उसके कई साथी मर जाते हैं। कुछ समय बाद वो तंगूट राज्य के एक बाजार में पहुंचते हैं, जहां वो व्यापारी एक तंगूट कमांडर के साथ तमुज्जिन का सौदा करता है। वहाँ एक मांग होता है। वो कमांडर से तमुज्जिन को खरीदने से मना करता है। वो कहता है इस आदमी की वजह से बहुत खून बहेगा। कमांडर को लगता है बूढ़ा पागल हो गया है, भला एक गुलाम उनके तंगूट साम्राज्य का क्या बिगाड़ लेगा। वो मॉन्क कहता है ये अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वो कमांडर उसे फिर भी खरीद लेता है। वो तमुज्जिन को एक काल कोठरी में डाल देते हैं। वो उसे भूखा रखते हैं, लेकिन तमुज्जिन वहाँ भी अपने लिए खाने का इंतजाम कर लेता है। लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे, लेकिन उस मॉन्क को पता था आगे क्या होने वाला है। वो तमुज्जिन से माफ़ी मांगता है और कहता है तुम जब वापस आओगे तो हमारी मोनेस्ट्री को बर्बाद मत करना।
तैमुद्दीन उसे आज रात गार्ड्स को मार के जेल की चाबी लाने को कहता है, लेकिन उसका धर्म उसे किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। तैमुद्दीन उसे अपना नेकलेस देता है। वो उससे कहता है, जो व्यापारी मंगोल्स के साथ सौदा करते हैं उनकी मदद से मेरे कबीले को ढूंढो और ये नेकलेस बोर्ते को देना। और वो मोंक इसके लिए मान जाता है। वो निकल पड़ता है तैमुद्दीन के कबीले की तलाश में, लेकिन यह आसान नहीं था और इस सफ़र में उस मोंक की मौत हो जाती है। अगले दिन बोर्ते को वो मोंक मिलता है और तैमुद्दीन का नेकलेस भी। वो समझ जाती है जहाँ से ये मोंक आया है तैमुद्दीन वहीं है। वो वहाँ इंतज़ार करती है। तभी कुछ व्यापारी आते दिखते हैं। वो मोंक का अंतिम संस्कार करते हैं। ये वही व्यापारी था जिसने तैमुद्दीन को बेचा था। बोर्ते उससे उन्हें साथ ले जाने को कहती है और वो इसके लिए मान जाता है। कुछ दिन बाद एक पालकी तंगूट राज्य आती है और उसमें से एक औरत उतरती है जो तैमुद्दीन को देखने जाती है। उसे देख के तैमुद्दीन समझ जाता है ये बोर्ते है। उसी रात बोर्ते वापस आती है और गार्ड्स को पैसे देकर तैमुद्दीन के जेल की चाबी ले लेती है और वो चाबी तैमुद्दीन को दे देती है। तैमुद्दीन जेल से बाहर आता है और वो दोनों रात के अंधेरे में शहर से निकल जाते हैं। इसके बाद वो वापस मंगोलिया आते हैं। तैमुद्दीन अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। मंगोल्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। वो अपने भगवान के पास जाता है और फैसला करता है वो मंगोल्स के लिए कानून बनाएगा और उन्हें ये कानून मानने के लिए मजबूर करेगा, फिर चाहे उसे मंगोल्स को ही क्यों ना मारना पड़े। ये कानून साधारण से थे, जैसे औरतों और बच्चों को ना मारना, अपने दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ना और अपने सरदार को धोखा ना देना। और देखते ही देखते वो आधे मंगोल कबीलों को जीत लेता है। लेकिन अभी भी मंगोल कबीलों का एक बड़ा हिस्सा जमुखा के साथ था और तैमुद्दीन पूरे मंगोल को एक करना चाहता था, जिसका मतलब है मंगोल्स का एक ही खान हो सकता है। और एक बार फिर वो जमुखा के सामने था। तैमुद्दीन की सेना तादाद में कम थी। जमुखा अपनी एक टुकड़ी को हमले का आदेश देता है और उनसे मुकाबला करने के लिए तैमुद्दीन अपने कुछ चुनिंदा लड़ाकों को भेजता है जो तादाद में बहुत कम थे। उनके दोनों हाथों में तलवार थी और वो जमुखा की टुकड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो अपने दुश्मनों को घास की तरह काट रहे थे। फिर वो वहां से वापस आने लगते हैं। जमुखा की टुकड़ी उनका पीछा करती है, लेकिन ये तैमुद्दीन की चाल थी। वो अपने तीरंदाजों को इशारा करता है और उसके आदमी उस टुकड़ी को मार देते हैं। ये देख के जमुखा गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी सेना लेके तैमुद्दीन की तरफ बढ़ता है। इस लड़ाई में तैमुद्दीन की जीत मुश्किल थी। वो आसमान की तरफ देख के अपने भगवान को याद करता है। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और तैमुद्दीन भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता है। तभी बिजली कड़कने लगती है और मंगोल्स बिजली कड़कने से डरते थे। वो उसे अपशकुन मानते थे। उनका मानना था जब उनके भगवान नाराज होते हैं तब बिजली कड़कती है। जहाँ सभी मंगोल्स डर के मारे जमीन पे लेटे हुए थे, वहीं उनके बीच एक मंगोल था जो अभी भी खड़ा था और वो था तैमुद्दीन। ये देख के सभी मंगोल उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना खान मान लेते हैं। तरगुताई के आदमी उसे मार के तैमुद्दीन के पास लाते हैं क्योंकि वो उसका दुश्मन था। लेकिन तैमुद्दीन उन्हें मारने का आदेश देता है क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था। उन्होंने अपने सरदार को धोखा दिया था, जिसकी सज़ा मौत है। उन्होंने जमुखा को पकड़ लिया था। जमुखा उससे पूछता है, सभी मंगोल बिजली से डरते हैं पर तुम नहीं, ऐसा क्यों? तैमुद्दीन कहता है, जब भी बिजली कड़कती थी तो उसके पास छुपने के लिए छत नहीं होती थी, इसलिए अब उसे डर नहीं लगता। वो जमुखा को नहीं मारता और उसे माफ़ कर देता है। और यहाँ से तैमुद्दीन से चंगेज़ खान बनने का सफ़र शुरू होता है। आने वाले सालों में तैमुद्दीन तंगूट साम्राज्य का नामो निशान मिटा देता है, पर वो उस मोनेस्ट्री को नहीं छूता और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।